कल चंद्रशेखर आजाद पटना आ रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में एक बड़ा महाधरना होने वाला है। उसी महाधरने में शामिल होने वाले हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। कल कितना योगदान देने जा रही है, कितना क्या रोल होने वाला है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रभारी पीके आजाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, चंद्रशेखर आजाद जी कल पटना आ रहे हैं, क्या तैयारी है आप लोगों का इस आंदोलन का? सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जहाँ तक वह संशोधित बिल के खिलाफ जो धरना हो रही है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जितने भी धार्मिक और सामाजिक संगठन है और उस संगठन के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संयुक्त रूप से, आपने फेसबुक पर देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर, और ये आयोजक है। जब खुद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मुस्लिम समाज के हितों को संरक्षण के लिए कंधे कंधे मिला के पार्टी बन गई है, तो आपका जो प्रश्न था कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कितने संख्या में आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल प्रोटेस्ट में आप रहेंगे, देखेंगे बिहार के भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी, सभी साथी, समर्पित साथी और आजाद समाज पार्टी के सभी समर्पित साथी आपको गले में गमछा और झंडा, डंडा के साथ, मैंने डंडे में झंडा के साथ वो आपको देखेंगे कि सैकड़ों नहीं, आपको हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जगह कम पड़ जाएगा। और बिहार में जन सैलाब की तरह जो धरना नहीं, महाधरना होगा। और उस धरना में हमारे भाई चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए जो लोग आएंगे, जो कि चंद्रशेखर जी नेता नहीं है, वह रियल में जो है आपको रियल लाइफ का हीरो है। वह आदमी जो है वह एक बहुजन शेर हैं, बहुजन हिजर सम्राट हैं। उन्होंने जो है चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का मामला हो, ये पहला है कि साफ स्टैंड करते हैं कि भाई अगर भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष संविधान है और सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों की इबादत करने का अगर स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्मों के अनुसार है, सब कुछ विधि विधान करने की आवश्यकता है, करने की इजाजत है, छूट है, तो फिर ये मुस्लिम समाज पर जो आपको बहुत दिनों से जो वक्फ चल रहा था, वक्फ माने दान, अगर किसी भी धार्मिक संगठन, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या मदरसा हो, किसी भी तरह का जो है उसको दान मिलता है अपने धर्मों के संबंधित शैक्षणिक संस्थान को डेवलप करने के लिए, तो फिर वो सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, दान पर हस्तक्षेप कर रही है, वक्फ बोर्ड पर हस्तक्षेप कर रही है, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भारत के संविधान को नहीं मानती है, भारत को संविधान को ध्वस्त करना चाहती है। जिस प्रकार आज से आपको 1949 में आपको गया में बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, वहां भी इसी तरह का धरना हुआ कि 4 जो है हिंदू को जोड़ा गया, 4 बौद्ध को जोड़ा गया और जो डीएम होगा वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से आपको मनवादियों ने, वर्णवादियों ने आपको भारत में जितने भी बौद्ध विहार है सबको ध्वस्त करके मंदिर का निर्माण कर दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से आज मनवादी जो है केंद्र सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, आरएसएस की सरकार जो है, वो चाहती है यहाँ पर जो आपको जो यहाँ पर मस्जिद बना हुआ है या मदरसा बना हुआ है या कब्रिस्तान बना हुआ है, उसको कैसे सरकारीकरण किया जाए, कैसे उसको अपने कब्जे में लिया जाए और कैसे उसमें भी गैर मुसलमानों को रख करके उसको हड़पने की साजिश की जाए। तो मेरा स्पष्ट मानना आपके चैनल से कि वक्फ बोर्ड के जरिए भारत को, संविधान को ध्वस्त करने की ये आपको पहला सीढ़ी है। और ये ध्वस्त करके यहाँ पर मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैन को, पारसी को, सिख को, सबको आपको गुलाम बना के ध्वस्त करने की परंपरा चल रही है बीजेपी को। इसलिए हम भारत के सभी अल्पसंख्यक समाज के भाइयों बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मत देखिए, अब उसके पीछे भी ईसाइयों को भी देखिए, उसके पीछे जो सिख को देखिए, उसके पीछे जो है जैन को देखिए, उसके पीछे बौद्धों को देखिए। ये बारी बारी जो है आज हमारा कल तुम्हारा, देखो भाई पारापारी, अगर धीरे धीरे करके ये पूरे अधिकार को समाप्त करने की आपको साजिश की जा रही है। इसलिए बता रहे कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के और आपको इस फॉर्म में आपको झंडे और डंडे के साथ, गले में आपको ब्लू गमछा के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे, लाखों की संख्या में दिखाई पड़ेंगे। और सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार
हिल जाएगी। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, जो यहाँ के भारत का, जो बिहार का मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम समाज अपना जो हनुमा नीतीश कुमार की देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार अगर चाहें तो वह बोर्ड संशोधित बिल 1 मिनट में आपको ध्वस्त हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि केंद्र सरकार के पर्याप्त बहुमत नहीं है। नीतीश जी चाहेंगे तो केंद्र सरकार को गिरा सकते हैं। और आज नीतीश जी वाकई में मुसलमानों का सच्चा हितैषी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे मोदी जी अगर आपको जो वक्फ बोर्ड संशोधित बिल 2024 आप लागू करते हैं तो आपके सरकार को गिरा देंगे। अगर ऐसा हिम्मत है, अगर मुसलमानों के प्रति, अकलियत समाज के प्रति अगर सच्चा वफादार हैं आपको नीतीश कुमार जी, तो यह बयान दें कि आपको केंद्र का मोदी जी ये आपको वक्फ संशोधित बिल अगर लागू करते हैं तो आपको केंद्र में सरकार गिरा देंगे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे। जब ऐसा नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुसलमानों को यह सोचना होगा कि हमारा हितैषी आपको नीतीश जी हैं कि और है। इसलिए आज समय आ गया है आर पार लड़ाई की। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपको अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के जो हितों के रक्षा के लिए आपको कंधे से कंधा मिला के प्रोटेस्ट को हम लोग सफल बनाएंगे। धरना नहीं, महाधरना होगा। और भाई चंद्रशेखर जी उनको बार बार कोटि कोटि हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमेशा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के मुद्दा पर आपको प्रखर रहते हैं, आवाज बुलंद करते हैं और वार हैं। तो धरना, महाधरना सफल होगा और ऐसा सफल होगा कि सरकार को भी सोचना पड़ जाएगा कि अगर वह संशोधित बिल अगर लागू हुआ तो निश्चित तौर पर पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में बड़े जोरदार ढंग से, बड़े तरीके से आपको जो है आपको भीम आर्मी आजाद समाज पूरे देश में चक्का जाम करेगी और उसको संशोधित बिल को हम लोग पारित नहीं होने देंगे। ऐसा हम लोग का आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कृत संकल्पित है। कल जो घर पे धरना होगा जिसमें चंद्रशेखर आ जाएंगे, तमाम बिहार के मुस्लिम संगठन आएंगे, मुस्लिम समाज के लोग आएंगे, तो लग रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव पड़ेगा कि इस बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए, आपको लग रहा है? नीतीश कुमार पर पड़े या न पड़े, किसी का दबाव पड़े या न पड़े, उसके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं रियल लाइफ में, काम करते हैं कि अगर भारत में चाहे वह शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, हम न आपका जनरल के खिलाफ हैं, न हम मुसलमान के खिलाफ हैं, न ईसाई के खिलाफ हैं, न बौद्ध के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत में संविधान से देश चलता है। ये देश न कुरान से चलता है, न देश बाइबिल से चलता है, न देश रामायण से चलता है, न ये गीता से चलता है। देश चलता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC ST OBC, जनरल माइनॉरिटी सबके लिए भारत का संविधान काम करता है। सभी आदि आबादी महिलाओं के लिए भारत का संविधान करता है। जो संविधान कहता है, जो संविधान इजाजत देता है, उसके अनुरूप हम चलें, उस अनुरूप भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चले। और भारत का जो मुसलमान है भारत के संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलता है। तो जब संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों से इबादत कर सकते हैं, अपने धर्मों से काम कर सकते हैं, तो फिर उसके वक्फ बोर्ड में आपको गैर मुस्लिम को जोड़ने का क्या मतलब है? गैर मुस्लिम को जोड़ने का मतलब है कि भारत के संविधान को नहीं मानना है, भारत को संविधान को खंडित करना, भारत को संविधान को ध्वस्त करना। ऐसा हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी होने नहीं देंगे। भारत के संविधान का राज था, राज है और आने वाले दिनों में राज रहेगा। और भारत के संविधान से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको भी हम नस्ताबूद कर देंगे बाबा साहब के विचारों से। चलिए, बहुत शुक्रिया। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। तो हमारे साथ PK आजाद जी हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी हैं। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है कि चंद्रशेखर आजाद कल आने वाले हैं, क्या माहौल है, तमाम बातें इन्होंने बता दी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।